कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा पत्रकारिता है यानी महत्वपूर्ण पत्र, मैंने क्या कहा, वो टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। उसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन जो है तथ्यात्मक आता है, क्योंकि अब हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा जो टॉपिक है वो तथ्यात्मक है और कौन सा कॉन्सेप्ट है। और एग्जामिनर भी जानता है कि पत्रकारिता से जो क्वेश्चन उठाएगा और स्पेशली आधुनिक भारत वाला, वहाँ से जो हम क्वेश्चन उठाएंगे वो क्वेश्चन किसी भी आधार पर कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम क्या होगा, वो कथन और कूट वाला भी अगर होता है तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि उनके तथ्य जो है वो पता होने चाहिए। और मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ जो आपको महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। ठीक, जैसे ही मैंने आज ये वाली टॉपिक एंड करना है, यानी कल और आज की क्लास मिला के आपके पास जो सोर्स है, जैसे अगर आपने दृष्टि आईएएस की क्विक बुक मंगा ली तो सबसे पहले आप उस वाले ही टॉपिक पे टूट पड़ो जो मैंने कराया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोज आई हैं प्लेलिस्ट पे आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है। अगले हफ्ते की 2 क्लासेस आने तक, यानी आपके पास मात्र 6 दिनों का समय है, आप उसको कंप्लीटली रिवीजन कीजिए। क्योंकि मैंने जो शेड्यूल बताया है 2 क्लासेस चलेंगी। अब कल पॉलिटी की चलेगी, यानी 2 क्लासेस पॉलिटी, देन 2 क्लासेस जियोग्राफी, देन 1 क्लास उत्तराखंड, फिर 2 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि पॉलिटी हम बहुत हद तक कवर कर चुके हैं। आप मान के चले आने वाले 8 से 10 क्लासेस के अंदर हमारी पॉलिटी एंड हो जाएगी। जैसे ही पॉलिटी एंड हो जाएगी मैं इकोनॉमी के क्षेत्र में आ जाऊंगा, यानी हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, अगर आपको इस भीड़ से अलग होना है, अगर आपको संवरना है, आपको अपने आप को तराशना है, आपको अपना खुद को चमकाना है, निखरना है, यानी अध्ययन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको करना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ग्रुप सी अगर वनडे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, जितना टाइम आप फालतू की चीजें पढ़ने में लगे रहते हैं, जितना अनावश्यक समय आप अनावश्यक तथ्यों को याद करने में लगे रहते हैं, उससे बेहतर है कि एक बार आप सही तरीके से स्टडी कर लीजिए। वो स्टडी आपकी हमेशा काम आएगी। आप जैसे आज ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ये आपका आजीवन हो गया, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। जॉब भी लग जाएगी तो भी अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निरंतरता दिखानी है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आज पढ़ लिया, कोई बात नहीं सर तो रूटीन से वीडियो दे रहे हैं, मैं कल देख लूंगा, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसे बहानेबाजी करोगे तो सफलता भूल जाना, क्योंकि आपके पास ईमानदारी, आपके पास निरंतरता और आपके पास टाइम का जो मैनेजमेंट है, जो टाइम है उसकी वैल्यू को समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि समय की कितनी कीमत है। ठीक है, तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक जो तथ्य था, गलती से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 हुआ, 1878 करना उसको। ठीक है, वो खैर मैंने ब्रैकेट में लिखा, वो हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हेडिंग भी वही डाल लो आप लोग आज। ठीक है, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टॉपिक भी आप, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मैं जो कराऊंगा वो सब कॉन्सेप्ट आधारित होगा। और आपको ये बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक का आपको घर पे क्या फैक्ट तैयार करना है, क्योंकि किताबों में सारे फैक्ट मिलेंगे। जानबूझ के मैं आपको ये वाली क्लासेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक देखी नहीं है। अब वो तब तक, जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश आर्थिक नीति, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये जो टॉपिक मैंने कराए हुए हैं, अगर इस पोर्शन को वो कवर कर लेंगे तो अगले हफ्ते से हम क्या है, सभी लोग क्या करेंगे, साथ साथ अपना आगे बढ़ेंगे, तो एक मतलब सही लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें निरंतरता होना बहुत जरूरी है। कल अगली क्लास आएगी दूसरे सब्जेक्ट की, उत्तराखंड नहीं छूना है, बिल्कुल नहीं छूना है। उत्तराखंड की ओर देखना भी नहीं है जब तक कि आपकी विज्ञप्ति ना आ जाए। किन छात्रों के लिए जो आज तक उत्तराखंड पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, उन छात्रों के लिए जो पहली बार इस मैदान पे आए हैं उनके लिए उत्तराखंड पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था बच्चों 1878 का। किसका था? 1878 का। लॉर्ड लिटन जी के समय पे ये आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन इसमें क्या हुआ करते थे, वाइसराय हुआ करते थे। अब देखिए मेन चीज क्या है ये समझना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया क्यों। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसके लाने का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, यानी इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, वो ये था कि जो भी सरकार विरोधी लेख लिखेगा उस पे, उस अखबार पे, उस पत्रकारिता, उस पत्र पे प्रतिबंध कर दिया जाएगा, स्पेशली भारतीय भाषाओं के लिए। ठीक है, यानी कोई ऐसी पत्र मतलब जो चीज़ें पब्लिश हो रही है जो भारतीय भाषाओं में है, उन्होंने अगर सरकार विरोधी या ब्रिटिश विरोधी लेख लिखने शुरू किए तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये प्रेस एक्ट लाया गया था। लिखा तो इसको लिखो, उद्देश्य क्या था, भारतीय
भारतीय भाषाओं के पत्रों पर सरकार विरोधी लेख लिखने पर, सरकार विरोधी लेख लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था इससे, ठीक है, प्रतिबंध, ठीक। यानी इंडियन प्रेस है यानी भारतीय पत्र है, उसको सरकार विरोधी अगर उन्होंने लेख लिख दिया तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या लाया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सा मतलब भारतीय राजनीति में यानी भारतीय इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में आप परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन ये था कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद के लिए क्या होने लगी, एक प्रकार की राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होने लगी, और उस राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए पत्रकारिता यानी एक महत्वपूर्ण साधन था। अब इसमें ब्रिटिश की जो नीतियां हैं, जो शोषणकारी या दमनकारी नीतियां हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यहाँ के नेताओं के द्वारा या राष्ट्रवादियों द्वारा इन पत्रिकाओं का क्या किया गया, सहारा लिया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि यार ये हमारे अगेंस्ट ये लोग लिख रहे हैं, पब्लिक कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया ताकि भारतीय समाचार पत्रों पर क्या किया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके, ठीक है। अब इस एक्ट में एक प्रावधान क्या था बच्चों, इसके अंदर जो जिला दंड नायक थे, इसमें मेन पावर किसको थी, यानी असली शक्ति किसके पास थी ऐसा करने की, जिला दंड नायक बोला गया था इसको, ठीक है, जिला दंड नायक को। इसमें क्या था, जो लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट होगी उसके परमिशन से जिला दंड नायक क्या करेगा, जो ये समाचार पत्र वाले हैं उनसे एक बॉन्ड भरवाएगा, यानी बॉन्ड पे लिखवाएगा कि वो सरकार विरोधी एक्टिविटीज या सरकार विरोधी लेख नहीं लिखेंगे। सरकार विरोधी लेख नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा, पहले ही कर दिया गया था कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो इसका एक जो इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इस पे जो एक अखबार था भारत का सोम प्रकाश, उस पर ये एक्ट लगाया गया था, ठीक है। तो अगर कभी पूछता है इसमें नोट करके लिख दो, सोम प्रकाश पर यह एक्ट लगा था, पर यह लागू हुआ था, ठीक है। अब देखना, कल जो मैंने वीडियो दी थी उसमें कुछ डाउट उनको ये लगे बच्चों को, वो कह रहे थे सर हमने तो 1556 पढ़ा है गोवा में प्रिंटिंग प्रेस। मैंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का ईयर लिखा कहाँ, बताओ। मैंने तो सिर्फ ये लिखा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। उसी के क्रम में 1557 में गोवा के पादरियों ने पहला लेख यहाँ पे पब्लिश किया, पहला एक प्रकार से प्रिंटिंग या कोई पुस्तक या किताब जो भी वो लिखा था। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि पुर्तगालियों ने कब शुरू किया, वो कहाँ लिखवा है, ठीक है। पहला डाउट ये था। दूसरा डाउट बच्चों को था सर अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष प्लस अरविंद घोष दोनों ही भाई हैं वो, सॉरी अरविंद घोष नहीं, मोतीलाल घोष, यानी जो मैंने मोतीलाल घोष लिखा रखा है दूसरा भाई, पहला वाला भाई शिशिर कुमार घोष, यानी अमृत बाजार पत्रिका जो लाई थी शिशिर कुमार घोष। आप चाहें तो उसी के साथ साथ लिख लेना जो कल मैंने अमृत बाजार पत्रिका लिखा रखा है, शिशिर कुमार घोष ये, और जो मैंने लिखवाया मोतीलाल घोष, वो दोनों भाई हैं, ठीक है, प्लस मोतीलाल घोष, ये दोनों को आप लोग लिख लेना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मोतीलाल घोष ये दोनों ही आप इसको क्या करोगे, लिख लोगे। तो अब इसी क्रम में हम देखते हैं, आज इस टॉपिक को एंड करता हूं मैं। इसमें आप लोग लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ ऑब्लिक पुस्तक, महत्वपूर्ण ग्रंथ ऑब्लिक पुस्तक लिख लेना है, ठीक है। ग्रंथ या पुस्तक जो यहाँ पे पब्लिश की गई थी, कुछ महत्वपूर्ण हम लोग इसको देखते हैं, ये इंपोर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि तथ्यात्मक है, टॉपिक भी तथ्यात्मक आता है। लोक सेवा आयोग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, लोक सेवा आयोग का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। हमेशा आप देखना लोक सेवा आयोग के पुराने एग्जामों को खंगालिए आप, उसमें कहीं ना कहीं पत्र पत्रकारिता से क्वेश्चन होगा, और या मिलाना होगा कूट वाला जो आता है, चार कौन सा गलत है कौन सा सही है, या डायरेक्ट वन लाइनर होता है। तो बेसिकली इसका कोई क्वेश्चन आता है वो मिलाने वाला ही आता है, क्योंकि इतने न्यूज़पेपर हैं और मैं चाहूँ तो आपको दुनिया भर का मटेरियल दे दूँ, लेकिन लिमिटेड बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना, तुरंत जो आपके पास सोर्स है इस टॉपिक को एंड करके, उसके बाद जैसे आपके अब जैसे जो किताबें आपसे मैंने सजेस्ट की थी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे उसको तैयार करना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एक दिन उसी की क्लास में मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा कि दृष्टि आईएएस की जीएस क्विक बुक, मैं जीएस की मेन बुक नहीं कह रहा, उसकी स्टडी कैसे करनी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहला लिख लीजिए तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। हिंद स्वराज
प्लस सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंग्लिश में लिख लेना है, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये किसका था? महात्मा गांधी जी का, ठीक है। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और जो अपने आप में दूसरा हिंद स्वराज, दोनों ही पुस्तक या दोनों ही ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। दूसरा लिखो विदर इंडिया, सोवियत रूस या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लिखो विदर इंडिया, विदर इंडिया, ठीक है। सोवियत रूस, सोवियत रूस, और प्लस इसमें लिखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, शॉर्ट लिख लेता हूं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखो जवाहरलाल नेहरू जी का है ये, इसको पूरा लिखना ना, कंफ्यूज मत होना। भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भी लिखोगे, विदर इंडिया, सोवियत रूस और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, ठीक। तीसरा लिखो बच्चों, एक गोरा लिखो, एक लिखो घरे बईरे, ठीक है। एक तो गोरा लिखो, दूसरा लिखो घरे बईरे, ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है कि गोरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या लिखी गई है बच्चों? गोरा या घरे बहिरे। अब देखो ये आपको ऑलरेडी पता था, देखो कैसे चीजें वो होती हैं, मतलब आप समय से पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, कई चीजें आपको लग रहा होगा सर ये क्यों, ये आपको पहले से पता है मैक्सिमम छात्रों को, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन नहीं जानता महात्मा गांधी के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन नहीं जानता जवाहरलाल नेहरू की है। दो ये आपको नहीं पता है तो इसको स्टार कर लीजिए, सिंपल सी बात है ना। गोरा आपको नहीं पता तो आपको पता है कि डायरेक्ट आपको गोरा और घरे बहिरे पढ़नी, दोनों को स्टार कर लीजिए, आपको ये पता रहेगा कि मुझे कौन सा याद करना है, ठीक है। अगला लिखो भवानी मंदिर, न्यू लैंप फॉर द ओल्ड, और ये जो है किसकी है? अरविंद घोष की, ठीक है। लिखो भवानी मंदिर, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, एक आध लोग और भी थे इसमें, ऐसा मत समझना। भवानी मंदिर प्लस न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ये इंपोर्टेंट कर लेना, अभी बताता हूँ। न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये है बच्चों अरविंद घोष की, अरविंद घोष की न्यू लैंप फॉर ओल्ड। इसका मतलब क्या है? पुराने लोगों के नया उजाला या नया प्रकाश, इसका ये मतलब था। जो अरविंद घोष थे बच्चों, वो क्या थे? अपने आप में उदारवादी न होके उग्रवादी दल के थे। उग्रवादी का मतलब जो अतिवादी होते हैं, अतिवादी का मतलब जो ब्रिटिश की नीतियों को सरासर बिल्कुल न मानते हुए उनको भारत से भगाने के पक्षधर थे, और ये कहते थे कि हम हाथ जोड़ना, याचना करना या अपने लिए भीख मांग के, अपने लिए स्वतंत्रता या स्वराज मांग के, इससे काम नहीं चलेगा। हमें ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना होगा, इनकी नीतियों को उखाड़ना होगा, इनके द्वारा चलाएगी पॉलिसीज को उखाड़ना होगा, सारा जो शिक्षण संस्थान है, जो इसके द्वारा बनाएगी वस्तुएं हैं, गुड्स, सबको त्यागना होगा। तो ये उस खेमे के थे अरविंद घोष, आपको मैंने पढ़ा रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अरविंद घोष ने क्या किया? उन लोगों को जो ब्रिटिश के पक्षधर थे, जो ब्रिटिश के सामने हाथ जोड़ते थे, याचना करते थे और कहते थे कि नहीं भैया विदेशी शासन ठीक है, हमारे लिए शासन कर रहे हैं, हमें अगर थोड़ा सा अधिकार दे तो काम बन जाएगा, उनको सुनाने के लिए किताब लिखी गई थी न्यू लैंप फॉर द ओल्ड, अरविंद घोष के द्वारा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ एक और इन्होंने लिखी डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है। तो एक और लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है। इसी में लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ये भी किसकी है? अरविंद घोष जी की है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। अगला लिखो गांधी बनाम लेनिन, ये है डांगे की, गांधी बनाम लेनिन। लेनिन कौन था? रूस का जार हुआ करता, रूस का नेता था, ठीक है। उनकी विचारधारा के लिखे इससे तुलना की है गांधी बनाम लेनिन, ये किसकी है? डांगे जी की है, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखो बंदी जीवन, सचिन सन्याल की, कई बार पूछा गया पेपर में, बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई है? बंदी जीवन ये लिखी गई है बच्चों सचिन सन्याल जी के द्वारा। क्योंकि देखना
लोक सेवा आयोग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लोक सेवा आयोग है वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत पूछता है। यानी अगर आपकी आरओ यारो अपर लोअर कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसके लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगला लिखो, पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान। पख्तून पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी भी कहते हैं इसको। इसी में ब्रैकेट में लिखो, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इन्होंने सिंध प्रांत जो कि जो पंजाब साइड है वहाँ पर एक आंदोलन चलाया था, बहुत फेमस है, लाल कुर्ती आंदोलन था, क्या था आपने सुना होगा, उससे भी ये संबंधित है। तो पख्तून जो लिखी है खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिखी है, इन्हीं को सीमांत गांधी नाम से भी आधुनिक भारत के इतिहास में क्या किया जाता है? पहचाना जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला लिखो, किसान बुलेटिन इंदुलाल याग्निक की है, ठीक है। किसान बुलेटिन, किसान बुलेटिन इंदुलाल याग्निक की है। इंदुलाल याग्निक। कौन सी? किसान बुलेटिन किसके द्वारा लिखी गई है? इंदुलाल याग्निक। याग्निक कर दो, याग्निक, इंदुलाल याग्निक न करके याग्निक। इंदुलाल याग्निक की है किसान बुलेटिन, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो बच्चों, गुलामगिरी। मैंने आपको कराया हुआ है, लिखा नहीं रहा मैं, ज्योतिबा फुले इसमें नहीं लिख रहा मैंने। जहां पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करा रखे ना, वहां पे गुलामगिरी लिखा रखा होगा। एक गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। पूरा याद करो, क्लिक करो माइंड पे, नहीं अगर लिखा है तो लिख लो। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश है किसकी? अपने आप में दयानंद सरस्वती की। दोनों आपको लिखा रखे हैं मैंने, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश और गुलामगिरी। अगला लिखो, टेनेंट्स ऑफ न्यू पार्टी, गीता रहस्य और आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो टेनेंट्स पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेनेंट्स ऑफ न्यू पार्टी, ऑफ न्यू पार्टी। अगला गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। वेदास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों का आर्किटिक होम, ये है बाल गंगाधर तिलक जी की, ठीक है। 3 के 3 सुपर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य या टेनेंट्स ऑफ न्यू पार्टी किसके द्वारा लिखी गई है? तिलक जी के द्वारा। अगला लिखो, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। 3 लोग हैं इसमें, चंद्रशेखर आजाद भी हैं और यशपाल हैं, कुछ हैं। फिलॉसफी मतलब 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक ही नाम लिखा रहा हूं, तो आप लोग लिखो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये जो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है बच्चों, ये किसके? भगवती चरण बोहरा जी की है। इसमें अगर और नाम आता है चंद्रशेखर आजाद, यशपाल वगैरह, जो भी ध्यान रखना, भगवती चरण बोहरा बेसिकली इन्हीं का नाम आएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद वो आएगा तो, और यशपाल वगैरह जो भी देख लेना, ठीक है। अगला लिखो, प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट, ये कर्जन की है, ठीक है, यानी पूर्व की समस्या। प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या, ये किसकी है? कर्जन की। और ये कर्जन कौन है? लॉर्ड कर्जन, आपने नाम इनका सुना होगा, ठीक है। अगला लिखना आप लोग, इंडियन नेशनल इवैल्यूएशन, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। लिखो इंडियन नेशनल इवैल्यूएशन, ठीक है। इंडियन नेशनल इवैल्यूएशन यानी भारतीय राष्ट्रीय उत्थान, इसको आप लोग कह सकते हो। ये किसकी है बच्चों? अंबिका चरण मजूमदार की। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, अंबिका चरण मजूमदार, इंडियन नेशनल इवैल्यूएशन, ठीक है। और रोज ऐसा नहीं कि इसको रटने में लगे हो, एक एक डेढ़ दो दो पढ़ो, बहुत टाइम है, और कई तो आपको ऑलरेडी पता होंगे इसके अंदर, ठीक। अगला आप लोग लिखना, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपोर्टेंट। अनहैप्पी इंडिया, ये है बच्चों लाला लाजपत राय, बहुत इंपोर्टेंट।
हैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय। बहुत पूछता है आयोग, ठीक है। इसको अगला लिखो, इंडिया टुडे, आरपी दत्त। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे ये किसकी है? आरपी दत्त की। इंडिया टुडे किसकी है? आरपी दत्त की है, ठीक है। अगला लिखो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त। ये आरपी दत्त हो, आरसी दत्त है, ठीक है। क्या लिखोगे? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी है? आरसी दत्त की, रमेश चंद्र दत्त संभवतः इनका पूरा नाम है, आरसी दत्त जी की है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अगला लिखो, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, ठीक है, बहुत आता है। दीन बंधु मित्र की है क्या? नील दर्पण, बहुत बार पूछा गया पेपर में, ठीक है। अगला लिखो, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल की है। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति जिसको बोलते हैं, इंडियन अनरेस्ट, बहुत बार पूछा गया है। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल की क्या है? इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक है, ठीक है। अगला लिखना आपको, इंडियन पॉलिटिक्स, व्योमेशन बनर्जी। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स ये किसकी है? व्योमेशन बनर्जी, WC बनर्जी लिख लो इसको, व्योमेशन बनर्जी, WC बनर्जी, जो भी लिखते हो व्योमेशन बनर्जी वो लिखना है, ठीक है। अगला लिखो, पाथेर पंचाली, विभूति भूषण बनर्जी। बहुत बार आता है, पाथेर पंचाली विभूति भूषण बनर्जी की है, ठीक है। पाथेर पंचाली, ध्यान से सुनना, पाथेर पंचाली विभूति चरण भूषण की है, ठीक है। लिखो, अगला लिखो, पाथेर पंचाली ये बच्चों विभूति भूषण बनर्जी जी की, ठीक है। विभूति भूषण बनर्जी की है पाथेर पंचाली। अगला लिखो आप लोग, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। द इंडियन स्ट्रगल क्या लिखोगे? सुभाष चंद्र बोस जी की है, ठीक है। यानी भारतीय संघर्ष एक हिसाब से इसको बोला जाएगा। और लिखो, इंडियन पीपल, सच्चिदानंद सिन्हा की है। इंडियन पीपल, सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन, जो इंडियन पीपल है वो और ये तो इंडियन स्ट्रगल दोनों अलग अलग है, ठीक है। द इंडियन पीपल लिखो, सच्चिदानंद सिन्हा जी की। द इंडियन मतलब इंडियन पीपल, सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा। अब देखो, ये तो थी महत्वपूर्ण किताबें। अब ग्रंथ जो मैं कह रहा हूं, अब क्या होगा, इसके अलावा जो बस्ती हैं, जैसे मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी गांधी एरा पढ़ेंगे हम, इसके अलावा कांग्रेस का एरा, राष्ट्रवादी आंदोलन, वहां कई किताबें सामने आएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये जो तथ्यात्मक क्लास है, आप इसको अगर यहीं पे तैयार कर दोगे, यहीं अगर इसको एंड कर दोगे, तो आप मान के चलो RO लोअर और अपर, इन या जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो, वहां प्री में 1 नंबर तो बनेगा ही बनेगा। मेंस में भी 1 नंबर बनता है इससे, किसके? RO के मेंस में स्पेशली, ठीक है। तो अब देखो, जो कल हमने कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ाई थी, तो उसमें कुछ बच गए थे जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि आना चाहिए आपको, तो पत्र लिखो, उसी के आगे कंटिन्यू कर देना। कुछ 15-20 पत्र हैं, वो साथ साथ लिखते हैं, वैसे सभी लगभग आपको आते होंगे। पाइनियर मैंने कराया था, कोई अंग्रेज था, पाइनियर एक आगरकर ने भी निकाली है, ठीक है। लिखो, पाइनियर, ये किसी आगरकर ने भी निकाली है, महाराष्ट्र से, बंबई से। एक तो अंग्रेज नाम मैंने इसका कराया हुआ था, आपने सुन लिया, बड़ा बड़ा लिखा होगा। अगला लिखो, मद्रास मेल, जो कि प्रथम सांध्य समाचार पत्र था, इवनिंग में निकलने वाला। मद्रास मेल, ये जो था बच्चों प्रथम सांध्य समाचार था, ठीक है, इवनिंग में जो आता है, प्रथम सांध्य समाचार। अगर पूछता है कि प्रथम सांध्य समाचार कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा? मद्रास मेल होगा, प्रथम सांध्य समाचार, ठीक है। मद्रास मेल इसको बोला गया था, प्रथम सांध्य समाचार को। अगला लिखना आपको बच्चों, गुसबार ए हाल, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। गुसबार ए हाल,
गुजबार ए हाल। शॉर्ट लिख रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। ठीक है, अगला लिखो पारिदशक, विपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष। ठीक है, पारिदशक लिखो, ये दो लोगों के बच्चों, एक तो विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के। ठीक है, प्लस अरविंद घोष लिख लो, अरविंद घोष। ठीक है, पारिदशक किसकी है, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष की। अगला लिखो सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा की। सर्च लाइट सच्चिदानंद जी की है। ठीक है, सर्च लाइट किसकी है, सच्चिदानंद जी ने निकाला था, ये ध्यान रखना। अगला लिखो यंग इंडिया प्लस हरिजन, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया अलग है, यंग इंडिया अलग है। ठीक है, यंग इंडिया प्लस हरिजन, ये किसकी है, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की है। कौन सी, यंग इंडिया प्लस हरिजन। अगला लिखो सोशलिस्ट, एस डी डांगे। ठीक है, सोशलिस्ट किसकी है, डांगे जी की है, सोशलिस्ट ये किसकी है बच्चों, डांगे की है। किसकी है, डांगे जी की। अगला लिखना है आपको उदंड मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र, जुगल किशोर की। उदंड मार्तंड, ठीक है, ये जुगल किशोर जी के, हिंदी का पहला समाचार पत्र, आपको पता होगा ये जुगल किशोर, पढ़ा भी आपने, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था लोक सेवा, ये अधीनस्थ ने पूछा था, किसने पूछा था, उदंड मार्तंड किसकी है, जुगल किशोर की। अगला लिखना आपको जो यहाँ पे युगांतर, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त की है। ठीक है, युगांतर लिखो, वारिंद्र कुमार घोष ठीक है, युगांतर किसकी है बच्चों, वारिंद्र कुमार घोष और उसके साथ साथ किसकी, मतलब भवानी, जो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त की है। ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त की, वारिंद्र कुमार घोष प्लस भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त जी की है। कौन सी, युगांतर। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला लिखो सांध्य, ब्रह्मा, ये लिखा है शायद मैंने निकला, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, सांध्य लिखा है शायद मैंने निकल, ये ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, बांधव उपाध्याय लिखा है शायद, आप लोग निकल लिए चेक कर लेना है। ठीक है, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जी की क्या है, सांध्य है। इसके बाद अगला लिखो आपने इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की है इंडिया डिवाइडेड, बहुत पेपर में पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद जी की है इंडिया डिवाइडेड। अगला लिखना, अगला लिखता है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत का जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी है बच्चों, वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर की है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला लिखो आप लोग गिफ्ट, ये तो वैसे राजा राम मोहन राय में मैंने लिखा रखे हैं, गिफ्ट ऑफ मोनिथिस्ट और प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय अगर आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय में एक चीज चेक करना आप, जो मैंने समाज सुधार आंदोलन कराए हैं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये करा रखा होगा राजा राम मोहन राय, पक्का करा रखा होगा। ठीक है, चेक कर लेना उसको, ऐसे लिखने की इसमें यहाँ पे जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला लिखो इंडियन स्ट्रगल, मैंने करा दिया सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर एक पुस्तक और निकली थी डॉन, जो मतलब पत्रकारिता, वो है सतीश चंद्र मुखर्जी की। ठीक है, अगला लिखो डॉन, सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, किसने निकाली है, डॉन सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, अगला लिखना आपको इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर, इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर। ठीक है, इंडियन मुसलमान किसके द्वारा लिखी गई है, डब्ल्यू मतलब निकाला गया, डब्ल्यू हंटर। अगला लिखो संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र की है, संजीवनी, अभी बताता हूं उसको पढ़ने का तरीका। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र कैसे इसको पढ़ते हैं।
कृष्ण कुमार मित्र की है संजीवनी। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रखना। अगला लिखो आप लोग स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्लई, रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, स्वदेशाभिमानी किसकी है? रामकृष्ण पिल्लई की। अगला लिखो व्हाई सोशलिज्म, जेपी नारायण, यानी कि समाजवाद क्यों, समाजवाद क्यों। ठीक है, व्हाई सोशलिज्म ये किसकी है? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, आपने सुना होगा जेपी नारायण, व्हाई सोशलिज्म। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला लिखना आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की। सुपर इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, ये किसकी है? नेहरू पूरा लिखना आप लोग, दादा भाई नेहरू कर देना। ठीक है, कंप्लीट लिखना, नाम आधा अधूरा नाम मत रखना। दादा भाई नेहरू की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। और अनहैप्पी इंडिया मैंने आपको करा दिया कि लाला लाजपत राय की है। नील दर्पण लिख लो, दीन बंधु मित्र, शायद ये भी करा दिया मैंने, 2 बचे हैं बस। ठीक है, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र जी की है कौन सी? नील दर्पण, ये भी ध्यान रखो। और लास्ट लिखो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद, और इंडिया विंस फ्रीडम लिखो, मौलाना आजाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम यानी इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? मौलाना आजाद की, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये 2 वीडियो जो थी बच्चों, मतलब 2 क्लासेस जो अभी हमने शुरू की हैं, ये कंप्लीटली तथ्यात्मक थी। और ये मान के चलिए ये तथ्य आपको 1 नंबर दे गई। ठीक है, ये हमेशा लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक रहा है, हमेशा क्वेश्चन रहते हैं इससे। अब चूंकि अगले हफ्ते मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, 2 क्लासेज आएगी, तो ऐसा नहीं कि आपको इस टाइप के तथ्य, अब ये वाले काम आप करोगे, मैंने आज करना था ना। अब यहां से क्या होगा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब आपको समझाऊंगा टॉपिक को, जो डीप स्टडी है, गहन है, उसका हर डायमेंशन से आपको समझाऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालूंगा, और फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट तैयार करूंगा। उस टॉपिक से संबंधित जो तथ्य होंगे, यानी जो एग्जाम्पल, तथ्य कुछ नहीं है, तथ्य है किसी भी कॉन्सेप्ट टॉपिक के एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान रखना, इसी को आप लोग तथ्य बोलते हैं। ठीक है, उस टॉपिक से क्या तथ्य तैयार करने हैं वो मैं क्या करूंगा, आपको दूंगा। तो 6 दिन का समय है नए बच्चों के लिए, स्पेशली जिसने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, उसको तत्काल प्रभाव से शुरू कीजिए और अगले हफ्ते का वेट कीजिए। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पॉलिटी के सेशन में, जिसने वीडियो उसके नोट्स बनाए हैं तत्काल उसको रिवीजन शुरू कीजिए, और जो धूल धक्कड़ लगी है कॉपियों में उसको हटाइए, और फिर से आपको क्या करना है, मजबूती से लड़ाई करनी है, फाइट करना है, और अपने लिए क्या करना है, सफलता को चुनना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।